मधु तेवतिया हमारे साथ है इस वक्त बात करने के लिए। मैम, सबसे बड़ी बात है कि आपके पति की हत्या हुई है, सरकार का रुख क्या है? सरकार के रुख के विषय में मुझे अभी पता नहीं है सरकार का रुख क्या है, क्योंकि कोई मेरे को कोई ऑफिशियली कोई बात हुई आपसे नहीं सरकार की नहीं, तरफ से? मेरी कोई बात नहीं हुई। नथिंग हैज बीन कन्वे टू मी। मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं, क्या इलेक्शन प्रपोज किया है उन्होंने। कोई कन्वे मैसेज तो हो तो मैं आगे रिएक्ट करूं। मुझे अभी तक कुछ कन्वे नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस पूरी हत्या के पीछे क्या साजिश हो सकती है? साजिश है या नहीं, और है तो क्या है? मैं तो साजिश मानती हूँ, मेरी फैमिली साजिश मानती है, क्योंकि मैं नरेंद्र के साथ वहाँ पे 10-12 दिन रही मुरैना में। जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, जिस तरीके से, और ऑनरेबल सीएम के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट हैं। वो हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोलते हैं, पर जिस तरह का स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है, जिस तरह का सपोर्ट होना चाहिए वो ज़िले में नहीं है, जिस तरह का लोअर कॉन्स्टेबलरी होनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं की गई है, और जो नेक्सस है इस सब के पीछे वो किसी से छिपा नहीं है। तो आप सिर्फ एक वर्बली बोलना और उस चीज़ के लिए दम दिखाने के लिए आपको चीज़ें प्रोवाइड करना, उसमें बहुत फ़र्क है। मतलब थ्योरी में आप बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली मौके पे चीज़ें नहीं हैं तो आउटकम नहीं रहेगा, तो आदमी ऐसे ही शहीद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो जो जिसको जिसको किसी को ख़त्म करना है वो ख़त्म करेगा। अकेला आदमी जितना दमखम दिखा रहा है विगत 20 दिनों से, जब से वहाँ पे ये मुहिम चली है, चला रहे हैं, तो उसका आउटकम यही होगा, क्योंकि आप स्टाफ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और जिसको जिसको कांटा दिखेगा अपनी राह में तो वो उखाड़ के फेंकेगा ही फेंकेगा। आखिर क्या वजह थी, जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक मामूली सरकार कहना कि एक्सीडेंट था, पहले शुरुआती सरकार ने कहा कि एक्सीडेंट है, उसके बाद से अगर ये सामान्य घटना है, एफआईआर भले उन्होंने 302 में दर्ज की है, लेकिन उनको लगता है कि एक एक्सीडेंटल केस है और उसमें ड्राइवर जो है उसको ही आरोपी बनाया गया। आप एक आईएएस हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें जो उनके जिस विभाग में काम कर रहे थे उसमें भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस पूरे माफिया राज में शामिल हो? क्या नेक्सस है ये? नेक्सस बिल्कुल है। 302 का मुकदमा दायर करने से काम नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। अगर ऐसी बात है, ड्राइवर को आप पकड़ करके 2 साल की सज़ा दे दीजिए, 3 साल की सज़ा दे दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो प्यादा है। मैं हमेशा बोलती हूँ इज अ पॉन, एक मरगिल्ला सा आदमी। एक तो उसकी हिम्मत कैसे होगी? हिम्मत तब तक नहीं होगी जब तक शय नहीं है, ठीक है। और अगर आप बोल रहे हैं कि 302 का मुकदमा दायर करके और उस बंदे को सजा दिलवा भी देंगे, वो बंदा खुद नहीं काम कर रहा है भाई। नीचे से जो जड़े हैं उनको उखाड़िए ना आप, जिनकी वजह से मेरे हस्बैंड गए हैं, जिनकी वजह से जिनकी नजरों में मेरे हस्बैंड प्रॉब्लम थे, उनको पकड़ेंगे तो, उनके खिलाफ कुछ करेंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट। और अगर सिर्फ ये करना है तो इतना भी एहसान मुझ में मत कीजिए। बात समझ रहे हैं आप? आप कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? सरकार की तरफ से आपका अब तक तो रुख साफ हो गया, सरकार की क्या कुछ रुख साफ आती है? और सबसे बड़ी बात, सामान्य घटना अगर बोल रहे हैं, जिसने भी ये बोला है, आप चुप रहिए। अगर आप सच्चाई नहीं बोल सकते हैं, आप अगर सपोर्ट नहीं कर सकते अपने ऑफिसर के बलिदान का, आप अगर अपने कहे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले ऑफिसर की डेथ को डेरोगेट कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट। अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, प्लीज बी मम, बोलिए ही मत कुछ। अगर आप अभी, आप एक तरफ मैंने सुना कि जुडिशियल इंक्वायरी बिठा रहे हैं, आप जुडिशियल इंक्वायरी का आउटकम आने से पहले अगर आप कह रहे हैं सामान्य घटना थी, आप मौके पे थे क्या? आप थे क्या मौके पे? आप अगर सिर्फ सामान्य घटना बोल रहे हैं, मेरा हस्बैंड गया है, कैसे मरा है, पोस्टमार्टम, जब आपने उनका देखा होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़िएगा तो पता लगेगा सामान्य घटना है कि ट्रेजिक एक्सीडेंट है कि मर्डर है कि कत्ल है। अगर इस तरीके से बोलना है, मैं बिल्कुल इस चीज को मतलब मैं आई कॉल इट अ डेरोगेटरी स्टेटमेंट। अगर आप इसको सामान्य घटना बोल रहे हैं, एक एक्सीडेंट बोल रहे हैं, नो, इट इज अ मर्डर, इट इज अ ग्रूसम मर्डर। इट्स अ प्लान मर्डर। प्लान मर्डर है, प्लान मर्डर है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सामान्य घटना है। थाने से, थाने परिसर के सामने की घटना है भाई। जहां हम रहते हैं, जहां थाना है, उसी परिसर में, उसके सामने हार्डली 50 मीटर की दूरी पे बता रहे मैम, व्हाट डू घटना यू है। थिंक कि क्या कौन लोग इसके पीछे साबित और सकते हैं? इसमें देखिए, इसमें ये मेरा बहुत क्लियर मानना है, इसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक एवरीबडी इज इन्वॉल्व, ठीक है। और इसमें डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे बोलने से ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट। वहां पे कौन ऐसा है जिसे नहीं पता है कि नीचे से ऊपर तक एवरीबडी इज देयर, इन्वॉल्व देयर। मैम, उस सरकार में आप आईएएस हैं, आपका इस तरह से बोलना आपको लगता है आपके लिए वो खतरनाक भी हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। खतरनाक उसको लगेगा जिसको किसी चीज का डर हो। मुझे डर ही नहीं है। आप ज्वाइन करेंगे दोबारा वहां पे? बिल्कुल, अब बिल्कुल। मुरैना जाएंगे, चाहेंगे? मैं बिल्कुल मुरैना मैं तो हमेशा कहती हूँ यार, मुझे ऐसी जगह पे पोस्ट करो ना। मुझे तो मुरैना जैसी जगह पे पोस्ट करो आप, मुझे राजगढ़ जैसी जगह पे पोस्ट करो आप, ठीक है। क्योंकि दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत सामने वाले को रहती है।
आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेगा जब उसे दिक्कत है। मुझे मुरैना में कोई दिक्कत नहीं, मुझे राजगढ़ में कोई दिक्कत नहीं है, राजगढ़ में कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमें तो आप जहां पोस्ट करेंगे हम काम कर रहे हैं। हम नौकरी में आए इसलिए क्योंकि हमें काम करने के जज्बे के साथ हैं हम। प्रॉब्लम जिनको है वो इधर उधर भागते मतलब है। और मेरे को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं एमपी गवर्नमेंट की सर्वेंट हूं। एमपी गवर्नमेंट के लिए काम अभी तक किया है, करती रहूंगी, कोई इशू ही नहीं इसके विषय में, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो आप इस इंसाफ की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? अगर सरकार का जो रुख है उसके हिसाब से जाहिर सी बात है लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आप अगर नहीं लड़ेंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। आप इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैं अभी वेट कर रही हूँ कि गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आ रहा है, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, गवर्नमेंट क्या स्टेटमेंट क्या मुझे कन्वे करा रहे हैं कि मुझे लगे कि हाँ द गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग बाय मी। अदरवाइज उसके बाद मुझे क्या करना है दैट आई विल बी डिसाइडिंग आफ्टर 20-25 डेज वंस आई एम फ्री विद माय प्रेगनेंसी, आई एम डन विद माय डिलीवरी एंड एवरीथिंग। डिलीवरी की मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद आई विल लुक इनटू द थिंग। बट देन आई एम वेरी होपफुल दैट द गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग बाय द ऑफिसर्स और वो अपने ऑफिसर को सपोर्ट करेगी। मैं ऐसा मानती हूँ कि अपने ऑफिसर के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। मैं ऐसा होप करती हूँ, मैं ऐसा एक्सपेक्ट मतलब आई एम वेरी होपफुल। हाँ, उसके विषय में मैं होपफुल हूँ। तो मैं आई थिंक आई मीन आई एम टेकिंग ऑल दिस इन अ पॉजिटिव वे अभी कि देखते हैं क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप लेती है। क्योंकि अभी मेरे को ये पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है। 2 दिन से तो मैं उस मानसिकता में थी नहीं, ठीक है ना। तो आई लुक इनटू इट एंड आई एम वेरी होपफुल कि गवर्नमेंट अच्छा ही करेगी जो करेगी। और अगर नहीं होता है जैसा आपका प्रश्न है तो ये भी मैं डिसाइड करूंगी। आई डेफिनेटली फॉलो अप द मैटर। मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाली तो हूं नहीं। आई लुक इनटू द थिंग बट देन आफ्टर 20-25 डेज। मैम आखिरी सवाल आपसे कि आप सिर्फ एक आईएएस नहीं है, आप एक पत्नी है, एक होने वाले बच्चे की माँ है। बहुत जाहिर सी बात, बहुत बड़ी विपत्ति है ये। किसी भारतीय नारी के लिए इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं हो सकता। किस तरह से आप इसको झेल रही हैं, किस तरह से सह रही हैं आप इसे? ये बताने वाली बात नहीं है, झेलना जिसको है वो झेलेगा। और ये आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट राइट। जाहिर सी बट बात है। देन आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ माई हस्बैंड। आई एम वेरी अटैच्ड टू एवरीथिंग, एवरी वर्ड ऑफ हिज। जो भी उन्होंने शब्द मेरे को आज तक कहे हैं, हर चीज से मेरी अटैचमेंट है एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। अपने बच्चे को आप क्या बताएंगे? बच्चे को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई फादर बताएगा। शहीद हुआ। मैं नहीं बताऊंगी, दुनिया बताएगी, दुनिया बताएगी। वो मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। पिता उनके शहीद हुए हैं, उसमें मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। आप कल अगर आप आए होते, आपने देखा होता मैं था वहाँ पे, जहां उनको मैंने मुखाग्नि दी है, बिल्कुल था मैं वहाँ पे। ठीक है। अगर आपने वो देखा होता तो फक्र से मेरी ही नाक ऊंची नहीं करके गए हैं, अपने पूरे पूरे सर्विस की नाक ऊंची करके गए हैं, अपने पूरे मैं कहूंगी देश की नाक ऊंची करके गए हैं। जाहिर सी बात है। तो जिस तरह से जो उनकी पत्नी है, उनका साफ कहना है कि जो नरेंद्र कुमार थे, उन्होंने उनकी शहादत हुई है और उन्हें न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम ऊंचा किया है, ड्यूटी पर जान गंवाई है। और जाहिर सी बात है ये शहादत है। कैमरामैन धीरज कुमार के साथ विनोद मिश्रा, अलीगढ़, न्यूज़ 24।